सो गाइस बीएससी लिमिटेड में आज के दिन गिरावट के पीछे क्या रीजन है। लगभग 6% से ज्यादा गिरावट है और दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम पिछले लगभग सवा महीने से चार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आज आपको यहां पर नजर आए। लेकिन क्या हम एंटीसिपेट कर रहे थे इस गिरावट को? अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इतनी बड़ी गिरावट की भैया एंटीसिपेशन किसी को नहीं थी। लेकिन अगर हम न्यूज की बात करें तो भैया इस तरह की न्यूज जब भी आती है तो बीएससी लिमिटेड को झटके देखने को मिलते ही हैं। और ये झटका रिसेंटली, अगर मैं आपके साथ इसी महीने की शुरुआत की बात करूं तो तब भी लगा था बीएससी लिमिटेड को, अगर आपको वो न्यूज याद होगी। लेकिन वो न्यूज र्यूमर निकली तो वापस से आपको रिकवरी उसी लेवल से मिली जहां आज के दिन स्टॉक ने लो लगाया है। पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे, क्योंकि कल के दिन मैंने क्या डिस्कस किया था। तो ऐसे में 2490 के बाद में 2520 ये आपका छोटा सा एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहां पर सस्टेनिंग, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2490 के बाद में 2520 यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन जाता है और यहां सस्टेनेबिलिटी जरूरी है हमें। और आज के दिन का हाई कितना है? 2520 का ही। तो भैया न्यूज क्या है? हमें पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमें एक चीज तो पता थी इतने दिनों से कि भैया एक रेजिस्टेंस है, बल्कि तीन फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है, एक नहीं। 2470, 2490 और 2520 ये तीन फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है आपके बीएससी लिमिटेड के अंदर। लेकिन जो न्यूज आई है उसके बाद में बीएससी और एंजल वन में लगभग 7% की गिरावट दिखी, क्योंकि सेबी प्लान क्या कर रहा है? कंसेप्चुअल बेसिस पर ही है। अभी जो सेबी ने यहां पर खबर दी है, न्यूज दी है, ये कंसेप्चुअल बेसिस है और डेरिवेटिव्स को लेकर के जो इंप्रूवमेंट इन टेन्योर है उसकी मैच्योरिटी के लिए यहां पर ये डिसीजन लिया जा सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन अभी कंसेप्चुअल बेसिस पर है। और जब भी सेबी इस तरह के डिसीजन लेता है, आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलती है। और इसको एक बार लेंगे यहां पर स्क्रीन पर, अभी गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, 91% फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेडर हैं वो लॉसेस खाते हैं मार्केट के अंदर। इसी लॉसेस को कम करने के लिए, इसी 91% की इंडिविजुअलिटी को कम करने के लिए सेबी ने ये डिसीजन लिए। तो जब भी कोई सेबी कोई इस तरह के हार्श डिसीजन लेता है तो मार्केट पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते देखने को मिलते हैं। मार्केट पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते देखने को मिलते हैं तो बीएससी और आपके एंजल वन और सीडीएसएल और अब तो एनएसडीएल जैसे स्टॉक्स पर आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। और अगस्त के लगभग शुरुआत के दिनों के अंदर भी इसी तरह की एक अपडेट आई थी और तब भी आपको इफेक्ट देखने को मिल गया था। तो जब भी आपकी ऐसी खबरें आती है तो हमेशा साथ में से भी कुछ इस तरह की चीजें भी लेकर के चलता है कि भैया मार्केट में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स है, उनका पैसा इतना नुकसान होता है, उनके लॉसेस कम कराने के लिए, मतलब कि उनका इतना नुकसान ना हो, हमें इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ेगी। तो इसी वजह से डिसीजन यहां पर लिया जाता है। तो ये चीजें यहां पर मेंशन करी है सेबी ने इसके साथ में। अगर आप चाहो तो इन दोनों पैरास को भी यहां पर रीड कर सकते हो। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एंड कॉशन दैट सच ट्रेंड्स कुड अंडरमाइन द हेल्थ ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट्स। इसी वजह से ये डिसीजन यहां पर है। लेकिन यार अब है क्या ये डिसीजन? तो चलो ठीक है, अभी कंसेप्चुअल बेसिस पर है, बट इसके इफेक्ट्स क्या है? अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे ऊपर तो कोई इफेक्ट है नहीं, ठीक है। हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे भैया? यहां पर कुछ नहीं कर सकते। सेबी ने डिसीजन लिया, ले लिया, हो जाएगा काम, खत्म कहानी। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या प्रोसेस है, जैसा मैंने आपके साथ पिछली खबर में डिस्कस भी किया था कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप लोग क्या कहते हो भैया, मार्केट में तो ऑपरेटर गेम चल गया। इसी तरह के ऑपरेटर गेम जो आपको लगता है कि भैया मार्केट में इस तरह का ऑपरेटर गेम चल गया, क्योंकि हम लोग चार्ट को रीड नहीं करना चाहते, हमारे लिए वो सब बकवास है, ठीक है। अगर हम चार्ट को रीड नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये ब्लेम करते हैं कि भैया ऑपरेटर गेम चल जाता मार्केट में, इसी तरह से मार्केट काम करता है। तो अगर आपका यही ब्लेम गेम है मार्केट में, चार्ट्स को आप नहीं समझना चाहते हो, तो इसी ब्लेम गेम को कम करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के इफेक्ट्स लिए जाते हैं, इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट में हार्श भले ही लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग चार्ट्स को बेफजूल मानते हो तो आपके लिए थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिव बन जाता है ना लॉन्ग रन। तो ये चीजें आई गेस आप यहां पर पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कल के दिन मैंने आपके साथ बीएससी लिमिटेड और
एंजल वन और सीडीएसएल का एक प्रॉपर वीडियो लिया था और चार्ट्स भी डिस्कस कर रहे थे। एंजल वन और सीडीएसएल दोनों अपने रेजिस्टेंस के नीचे बने हुए हैं, इसी वजह से यहां पर भी आपको रिकवरी नहीं दिख रही। और कल बीएससी ने भी अपने रेजिस्टेंस को टच कर ही दिया था 2520 के, और आज भी वहीं का ही ऑलमोस्ट हाई है। 96 लाख का वॉल्यूम है, कल के दिन 30% डिलीवरी थी, वॉल्यूम काफी लो था। अभी मिड डे में क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में आपका स्टॉक अभी भी है बीएससी लिमिटेड। सेलिंग देखें तो भैया 7,89,000 इस समय सेल पर है और 4,35,000 इस समय बाय पर है, तो भैया सेलर ज्यादा है। मिड डे में 41.69% की डिलीवरी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 48.1 का एमएफआई, 53.6 का आरएसआई है। और चार्ट्स पर अगर हम आए आज के दिन के, तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसी वजह से मैं आपके साथ कह दूं भैया, चार्ट एक एसेंस है मार्केट का। अगर आप लोग ये समझते हो कि भैया चार्ट तो बेफिजूल है, क्या कहानी पका रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये उस तरह से ना, ये पता है कौन सी बात हो जाती है इस तरह का बात, जब भी लोग कहते हैं कि चार्ट तो बेकार की चीज होती है भैया, इसको क्यों दिखाता है, तो टाइम वेस्ट है। ये इस तरह की बात है, आप किसी डॉक्टर से ना उसका स्टेथोस्कोप छीन लो, या वो जो भी वो यूज करता है डॉक्टर, उसको आप छीन लो उससे, या उससे थर्मामीटर छीन लो, या उसको कह दो कि भैया दवाइयां क्या है, दवाइयों से थोड़ी कुछ होता है, तू बोल देगा तो उससे ठीक हो जाएंगे, वो सब उससे छीन लो, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? क्या वो डॉक्टर कहला पाएगा? नहीं। तो ये कुछ चीजें होती है, ये एसेंस है, ये चीजों का एसेंस होता है, इसको समझना जरूरी है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी समझोगे तो आपको नजर आएगा 2520 आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है क्लियर कट, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये 4 बार यहां पर भी लगभग, ठीक है। आज के दिन का लो कितना है, 2340 पे, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 2340 एक बार, दो बार, अब तीसरी बार भी। तो आप कुछ नया नहीं हुआ चार्ट पैटर्न पे। रेजिस्टेंस 2520 का है, 2490, 2470, ये तीन फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 2340 का है, कुछ नया नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर चीज समझने वाली ये है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें नेगेटिव इफेक्ट्स दिखते हैं इस डिसीजन के, जो अभी आज के दिन यहां पर ले कंसेप्चुअल बेसिस पर भले ही है, लेकिन अगर 2340 टूटता है यहां पर ये सपोर्ट भी, क्योंकि स्टॉक आपका लंबे साइडवेज पैटर्न के अंदर है, तब हमें यहां पर नए सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे। और वो चीजें आज मैंने आपके साथ मार्क भी करी हैं व्हाट्सएप पे। बहुत सी डिटेल्स है यहां पर समझने वाली। अगर आप चार्ट्स को, क्योंकि देखो यार, मैं बार बार इस चीज को क्यों ले रहा हूं कि चार्ट्स को आप बेफिजूल समझते हो, क्योंकि इस तरह की कमेंट्स कई आए हैं मेरे पास, कई आए हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत से, कि भाई तू बेवकूफ है, चार्ट क्यों बता रहा है। देखो यार, मैं इन चीजों को बुरा नहीं मानता, मैं आपको आराम से रिप्लाई भी करता हूं कि यार ये एक एसेंस है मार्केट का। मेरा तो देखो मकसद ये है कि मैं समझाऊं। अगर मकसद नहीं है समझाने का, तो मैं अपना कह के वीडियो खत्म करके चले जाऊं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई तक ना करूं, समझ रहे इस चीज का। लेकिन अगर मकसद है मेरा कुछ सीखने का आप लोगों से, और आप लोगों को एक चीज छोटी सी सिखाने का, अगर मैं सिखा सकूं तो प्लीज एटलीस्ट समझ लिया करो, उसको देख लिया करो, बस इतना ही काफी है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपना ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता अगले वीडियो में।